बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स ए कोर्स की आउटलाइंस हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स ए कोर्स 2 इसकी जो है ये आउटलाइंस हैं। और इस पेपर का नाम क्या है? लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसके नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में ये है कि अटैम्प्ट 6 क्वेश्चंस by selecting 2 questions from section 1, 1 question from section 2, 1 question from section 3 and 2 questions from section 4। तो ये इसकी तरतीब होगी, जिसमें सेक्शन 1 स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर टॉपिक्स हैं मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये अगर आप देखो तो ये आपका जो मेथड का तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर्स हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं, जिसमें टॉपिक्स क्या हैं? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, फिर लैप्लास एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर अर्जाइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस है, फिर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्रैमर रूल, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, फिर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम्स। तो ये आपका जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो चैप्टर हैं स्टूडेंट्स वो इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर स्पेस, जो कि छठा चैप्टर है मेथड का, वेक्टर स्पेसेस। तो रियल वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियर कम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट, फिर है लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस। तो ये स्टूडेंट्स जो डिस्कशन होगी ये आपका छठा चैप्टर है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये भी छठा चैप्टर ही है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, रैंक एंड नॉलिटी जो है। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो छठा चैप्टर है। तो इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो 4 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स मेथड के, ये आपका पहला सेक्शन है। फिर सेक्शन 2 में आ जाएं। सेक्शन 2 में क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं। ये 7वां चैप्टर है मेथड का, जिसमें इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म को डिस्कस करेंगे। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आएगी, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, फिर पैरेललोग्राम आइडेंटिटी है, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड बेसिस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स हैं, डायगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन है, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और सिमिलर मैट्रिसेस हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स जो मेथड का है, ये किससे रिलेट करता है? ये सेकंड सेक्शन से। फिर थर्ड सेक्शन जो है इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन है, फिर बेसिक मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिसके अंदर डायरेक्शनल फील्ड्स आ जाएंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ये जो आपकी 9.1 एक्सरसाइज है वो तकरीबन जो है वो इसके अंदर कवर होती है। फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की मॉडलिंग विद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज इन प्रॉब्लम्स ऑफ डिके एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन डायनामिक्स, लॉजिस्टिक इक्वेशन है, सेपरेबल इक्वेशंस हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है जिसमें बर्नौली इक्वेशन है, रिकटी इक्वेशन है, क्लॉट्स इक्वेशंस हैं। ये सारी जो डिस्कशन है ये चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों का। फिर सेक्शन 4 जो है वो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 10 है। ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 4 में आता है। पहले उसमें क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और पहले होमोजीनियस इक्वेशंस हैं 10.1,
होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, तो ये हमारी 10.1 एक्सरसाइज बनती है। फिर फंडामेंटल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, ऑपरेटर मेथड है, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स है, काशी आयलर इक्वेशन है, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड द रॉक्सियन है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है, फिर एप्लीकेशंस टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं। तो ये आपका जो 10वां चैप्टर है वो है। फिर हमारे पास ये है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें जनरल थ्योरी ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मेथड्स ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स। फिर इसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें सबसे पहले पावर सीरीज सॉल्यूशन है नियर दी ऑर्डिनरी पॉइंट लेजेंडर इक्वेशन। फिर है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स सीरीज सॉल्यूशन नियर इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। फिर इसके बाद है लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और इसको अप्लाई करके ओडीज़ को जो है वो सॉल्व करना। और इसके लिए स्टूडेंट्स जो बुक्स फॉरेन ऑथर्स की बुक्स रिकमेंडेड हैं वो है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा एप्लीकेशंस, इसी तरह जो है वो इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा विद एप्लीकेशंस। फिर ये है थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ बिगिनर्स लीनियर अलजेब्रा, शाम सीरीज़ की बुक है। फिर एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसी तरह जो है वो एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये जो बुक्स हैं रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनको आप लाजमी जो है वो पढ़ें, लेकिन जो कोर्स की बुक है आपकी वो मेथड की बुक से ही पेपर बनता है, आप पहले उसको पढ़ें। एक्स्ट्रा आपकी अगर दिलचस्पी है तो इन बुक्स को आप जो है वो रीड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम जो है वो पेपर को देखते हैं कि इसका जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मेरे ख्याल में वेबसाइट पे जो है वो पेपर अपलोडेड नहीं था इसका सैम्पल पेपर, तो हम जो है वो कोई एक पेपर जो है वो देख लेते हैं। ये 2018 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन है, उसका ये पेपर है हमारे सामने, और मैथमेटिक्स ए कोर्स 2, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैथमेटिक्स ए कोर्स 2, और पेपर का नाम क्या है, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें नोट में क्या है कि अटैम्प्ट 6 questions by selecting 2 questions from section 1, 1 question from section 2, 1 question from section 3 and 2 questions from section 4। इसमें आपका सेक्शन जो 1 है इसके जो पहला क्वेश्चन है ये, और इसी तरह ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आपके जो क्वेश्चन है तीसरे, चौथे और पाँचवें क्वेश्चन चैप्टर में से लिए गए हैं। फिर ये जो तीसरा और चौथा है ये आपका छठे चैप्टर से जो है वो दोनों क्वेश्चन हैं। फिर सेक्शन सेकंड है, सेकंड सेक्शन में जो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं ये 7वां चैप्टर है, 7वें चैप्टर में से दोनों क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। फिर आप थर्ड सेक्शन में आ जाएं तो ये जो 9th चैप्टर है मेथड का, उससे ये 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपको एक करना है। फिर आपका जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, ठीक है, ये आपका जो है वो चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड हैं ये दोनों क्वेश्चंस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो 12 है ये भी हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने बेसिकली क्या करनी है, ओडी को सॉल्व करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये 10वें चैप्टर से है कि आपने पावर सीरीज़ मेथड लगा के जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका जो पैटर्न था। बाकी ये है कि अब मैं ये जो इसके 5 साला पेपर्स हैं उनको जो है वो सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, तो उसके क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन करूँगा। वो स्टूडेंट्स जो कि पास होना चाहते हैं और अच्छे नंबर भी लेना चाहते हैं, वो अगर इन 5 साला पेपर्स को जो है अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उनके जो है वो 80+ मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चॉइस वो ना करें तो इसके बाद बहरहाल मैं जो है वो एक तरतीब से जो है वो फिर कोर्स को जो है वो स्टार्ट करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।